हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे वोकैब सेक्शन, जिसके अंदर इंक्लूडेड होंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स एंड वन वर्ड्स। और ये चारों ही इंक्लूड करते हुए साथ चलेंगे, क्योंकि अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही हो तो वीडियो काइंड ऑफ बोरिंग हो जाता है। पर ये चारों अगर साथ में लेके चलेंगे तो वीडियो बोरिंग भी नहीं होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन हु ब्रेक्स द लॉ, यानी कि जो लॉ को ब्रेक करता है उसे क्या कहा जाता है। तो हम क्या चारों ऑप्शंस को समझते हुए चलेंगे। इससे आपके एक क्वेश्चन के अंदर चार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके अंदर जो अग्रेसर का जो मीनिंग होता है, अग्रेसर वो होता है जो सबसे पहले अटैक करता है, उसे अग्रेसर कहा जाता है। पॉलिटिशियन का मतलब होता है, ये सबको आपको पता ही होगा, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, पैदल यात्री। और जो ट्रांसग्रेसर होता है, ट्रांसग्रेसर मतलब जो लॉ को तोड़ता है उसे बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, ट्रांसग्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर, यानी कि जिसे कैप्चर ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर सेकंड, अनग्रिपेबल। अनग्रिपेबल का मतलब होता है जिसे ग्रिप ना किया जा सके, यानी जिसे कैप्चर ना किया जा सके। अनब्रेकेबल का मतलब आपको पता ही है, जिसे ब्रेक ना किया जा सके, तो ये इसका सही होगा नहीं। इम्प्रैग्नेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। और स्लिपरी का मतलब जो पॉलिश्ड चीज़ होती है, हमारे हाथ में स्लिप होती है, उसे स्लिपरी आइटम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी से कुछ बात करते हैं और जो हमने वर्ड टू वर्ड जो चीज़ सुनी है वो सामने वाले को भी वैसे की वैसे रिपीट कर दी जाए, बिना कुछ अपनी तरफ से ऐड करे, तो उसे क्या कहा जाएगा। उसे कहा जाएगा वर्बेटाइम। इसका सही आंसर होगा वर्बेटाइम। वर्बोस का मतलब होता है ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा वर्ड्स इंक्लूड करना, वो वर्बोस कहलाता है। वर्बियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ज़बरदस्ती इंक्लूड करना, वो चीज़ वर्बियस कहलाती है। और वर्बलिज्म का मतलब होता है जिस वर्ड्स की कोई सेंस नहीं है उसको ज़बरदस्ती किसी सेंटेंस में यूज़ करना। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, वर्बेटाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड टाइम, यानी जो सावधानी पूर्वक अपने मनी और टाइम को स्पेंड करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है इकोनॉमिकल। और इसके अंदर जो पंक्चुअल होता है, पंक्चुअल का आप सभी को पता है, जो अरेंज टाइम या करेक्ट टाइम पे अपनी चीज़ें करता है, यानी डिसिप्लिन्ड आदमी। मिजरली का मतलब होता है कंजूस पर्सन। और जो कैलकुलेटिव होता है वो होता है मतलबी आदमी। मतलबी आदमी के लिए कैलकुलेटिव यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है। इंसेक्ट की स्टडी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एंट है, एंट और एंट ये एक जैसा सेम साउंड करते हैं। तो जो और एंट क्या है, एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, एंटेमोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा एंटेमोलॉजी। जबकि इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी होती है लिविंग क्रिएचर्स और जो प्लांट के बीच का रिलेशन होता है उसे कहा जाता है इकोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब होता है जो बिफोर बर्थ एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी को, बिफोर बर्थ प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। जबकि जो एंटेमोलॉजी होता है, एंटेमोलॉजी वर्ड्स की हिस्ट्री और उनके ओरिजिन से रिलेटेड स्टडी को एथेमोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम इंक्लूड कर रहे हैं सिनोनिम्स। इसके भी 4 या 5 हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक वर्ड में क्या है कि आपके 4 से 5 वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सिनोनिम्स का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लोकेशियस का इनमें से सिनोनिम्स कौन सा होगा। जो सिनोनियम का मतलब होता है, सिनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। तो इसका जो लोकेशियस का मतलब होता है वो होता है वो जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। तो इसका सही आंसर होगा टॉकेटिव। नेक्स्ट, और इसके अंदर एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, जो कंटेंटेड का मतलब होता है, कंटेंट का मतलब होता है जो सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन होता है उसे कंटेंटेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विंडिकेटिव। विंडिकेटिव वो पर्सन होता है जो चला के किसी को हर्ट करता है इंटेंशनली, उसे विंडिकेटिव कहा जाता है।
अब इनमें से सिनोनिम्स इसका कौन सा होगा, यानी पर्यायवाची इसका कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा स्पिटफुल। क्योंकि स्पिटफुल का मतलब भी मतलब चला के अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसे भी स्पिटफुल कहा जाता है। जबकि एक्यूजेटिव होता है यानी दोष लगाना, दोष लगाने वाले को एक्यूजेटिव कहा जाता है। एग्रेसिव मतलब होता है एंग्री पर्सन। और इमेजिनेटिव होता है जो मतलब क्रिएटिव पर्सन होता है, जो सोच विचार करता रहता है, क्रिएटिव पर्सन, उसे इमेजिनेटिव पर्सन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, स्पिटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनक्लेमेंट का सिनोनिम क्या होगा। इनक्लेमेंट का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अब जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है अनफेवरेबल, तो इसका जो सिनोनिम होगा उसका सही आंसर होगा थर्ड, अनफेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिनाइल का सिनोनिम क्या होता है। जिनाइल का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली, फ्रेंडली एंड चीयरफुल। चीयरफुल मतलब उल्लासित, जो खुश रहता है व्यक्ति, फ्रेंडली और चीयरफुल। तो इसका सिनोनिम इसमें से होगा केयरफुल हो नहीं सकता। केयरफुल मतलब तो बहुत जो ध्यान रखता है, स्पेसिफिक एक अकेले पर्सन के लिए स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है। अनसेल्फिश का मतलब होता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस देता है, ज़्यादा उनका ख्याल रखता है, उसे अनसेल्फिश कहा जाता है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। कॉर्डियली मतलब होता है फ्रेंडली, तो कॉर्डियली मतलब फ्रेंडली होता है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, कॉर्डियली। नेक्स्ट जो है वर्ड वो है एक्र्यू। एक्र्यू का क्या मतलब है। एक्र्यू मतलब जो होता है वो होता है वृद्धि करना, यानी ग्रो करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रो। इसके अंदर जो अक्यूमुलेट होता है, अक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और अकोमोडेट मतलब किसी को रहने के लिए या बैठने के लिए जगह देना, रूम देना, स्पेस देना, वो चीज़ कहलाती है अकोमोडेट। सफाइस मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, तो इसका सही आंसर होगा ग्रो। नेक्स्ट हम देखते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसके अंदर जो पहला पूछा गया है वो पूछा गया है बिल्ड कैसल्स इन द एयर। बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाबाजी करना, मतलब ऐसी बातें करना जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी सेंस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डे ड्रीमिंग, क्योंकि डे ड्रीमिंग का मतलब भी यही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पॉटलक डिनर का मतलब क्या होता है। इसको मैं आपको ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉटलक डिनर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों ने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करा, यानी एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया, और सबके सब अपने साथ खाना भी लेकर आए, कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें लेके आए, और सब ने बैठ के फिर साथ में डिनर किया, तो उस डिनर को कहा जाता है पॉटलक डिनर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टू हिट बिलो द बेल्ट का क्या मतलब है। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है कि अनफेयरली, यानी गलत तरीके से किसी के ऊपर अटैक करना, गलत तरीके से किसी के ऊपर अटैक करना। राइटिंग का थोड़ा इश्यू हो सकता है, प्लीज़ इसे मैनेज कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, टू अटैक अनफेयरली। आई होप ये सभी को क्वेश्चंस बहुत रिलेटेबल लग रहे होंगे। इस ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं आज तक, और आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट ही होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑल एट सी ईडियम का मतलब क्या होगा। ऑल एट सी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर कंफ्यूज हैं, आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप शांति, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि आप किसी शांत जगह पर जाएं। तो आप एक सी के पास गए, वहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आपको जो दूसरा पर्सन वहाँ से देख रहा है, तो वो आपको देखेगा कि आप कौन हो, कंफ्यूज्ड पर्सन हो, कंफ्यूज्ड पर्सन हो। तो मतलब ऐसे कुछ ट्रिक्स बना के आप इसे याद रख सकते हैं। तो ऑल एट सी का क्या मतलब होगा, पजल्ड, क्योंकि पजल्ड का मतलब भी होता है कंफ्यूज्ड। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हमें बनानी चाहिए, तो इससे क्या बहुत ज़्यादा देर तक याद रिमेंबर किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब यहाँ पे होता है कि जो चीज़ ग्रेट डिमांड, मतलब यानी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी गुड है, या तो उसकी क्वालिटी गुड है, और या फिर वो डिफ़िकल्ट है अचीव करने में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इन ग्रेट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर एंटोनियम्स को डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर जो एंटोनिम्स का मतलब है वो है विलोम, यानी जस्ट अपोजिट वर्ड्स, जो भी वर्ड पूछा गया है उससे। तो एविडेंट का एंटोनियम हमें पूछा गया है। एविडेंट का मतलब क्या होता है? एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो हमें सामने दिख रहा है। तो इसमें से इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? एंटोनियम जैसे डिसएग्रीड का मतलब होता है जो एग्री नहीं करता, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, और सस्पेक्टेड का मतलब होता है जिस पे हमें शक होता है, शक होना, वो चीज़ सस्पेक्टेड कहलाती है। और डाउटफुल का मतलब होता है जिस पे हमें डाउट हो रहा है, यानी कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, हमें उस चीज़ पे डाउट हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, डाउटफुल। नेक्स्ट जो वर्ड पूछा गया हमसे पूछा गया एडमेंट। एडमेंट का यहाँ पर एंटोनियम पूछा गया है। तो एडमेंट का मतलब क्या होता है? एडमेंट का मतलब होता है अटल, यानी जो अपनी बात पे अड़ा रहता है। इस वर्ड को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो अपनी बात पर अड़ा रहता है वो एडमेंट होता है। तो एडमेंट का यहाँ पे एंटोनियम क्या होगा? वो होगा यील्डिंग, क्योंकि यील्डिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम आसानी से झुका सकें, आसानी से कन्विंस कर सकें। तो इसका सही आंसर होगा यील्डिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हमसे पूछा गया है कैलस। कैलस का एंटोनियम क्या होगा? कैलस का मतलब होता है कैलस का मतलब होता है जो वो पर्सन जो किसी को मतलब केयर नहीं करता, फीलिंग उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो उस चीज़ को कहा जाता है कैलस। अब कैलस का जो यहाँ पर एंटोनियम होगा वो होगा सेंसिटिव पर्सन, क्योंकि सेंसिटिव जस्ट कैलस से उल्टा है। कैलस जो किसी की भी कदर नहीं करता, और सेंसिटिव मतलब जो बहुत ही संवेदनशील होता है, जिसको हर बात से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। और नेक्स्ट वर्ड में हमसे पूछा गया इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। ये राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, वो उसको कहते हैं उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। और इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा पॉसिबल, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल है, जिसको हम कर सकते हैं, उस चीज़ को बोलेंगे वो इसका एंटोनियम होगा इनक्रेडिबल का। तो इसका सही आंसर होगा पॉसिबल। तो हमने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस किए होंगे, जिसमें चारों चीज़ें इंक्लूडेड थी। एंड आई होप आप बोर भी नहीं हुए होंगे। बहुत ही इंटरेक्टिव रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप सभी के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे आते भी हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू।